डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नाइन्थ का सैम्पल पेपर 2021 एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय का। इससे पहले हमने आपके साइंस के, सोशल साइंस के, मैथ्स का और इंग्लिश का सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैक बोर्ड यानी जैक नाइन्थ क्लास पेपर्स के नाम से जो लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई वीडियो या सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना था आपको ध्यानपूर्वक और उसके बाद में इसके उत्तर देने थे। एक समय था जब पानी सब जगह मिलता था, इसलिए उससे कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब तब जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। आइए सबसे पहले नगरीय क्षेत्र में जल की समस्या का अध्ययन करें। तो इस तरह से ये आपका पैसेज है, इसको पढ़ना। एक समय सब जगह क्या मिल जाता था, तो सबसे आसान जो आंसर है आपका जल, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। दूसरा है एक समय किसको महत्व नहीं दिया जाता था, तो जल को महत्व नहीं दिया जाता था, ऑप्शन 1 करेक्ट कर लीजिए। तीसरे में अब जल कैसा संसाधन बन गया है, तो बहुमूल्य संसाधन है ये। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नगरीय शब्द में प्रत्यय जो है क्या है, तो वो तीसरा ऑप्शन है ये है। और उसके बाद में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके आपको सही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें लिखा गया आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों यथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है, लेकिन केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिसमें भाषा सही आकार पाती है। इसके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती और इसके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती। वह इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवित नहीं हो सकती। तो इसके आंसर्स इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन इसी में पूछा गया, पांचवा जो है, आदमी की पहचान किससे होती है, तो उसकी भाषा से। छठा क्वेश्चन है भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, तो आपका पढ़ना, लिखना, बोलना सभी है, उपयुक्त सभी। और सातवां है आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है, तो उसके संस्कार कैसे हैं ये पता चलता है। और आठवां क्वेश्चन है कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती, तो दर्द और मुस्कान के बिना जीवंत नहीं हो सकती, पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। इसके बाद में थर्ड जो पार्ट है इसमें है नीचे दिए गए एक पत्र है। इस पत्र की जो खाली स्थान है इसको भरना है, जिसमें 9, 10, 11, 12 और 13 सभी के भरने हैं। तो सभी के आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। 9 में आएगा अध्यक्ष, पहला ऑप्शन। दूसरा में आ जाएगा सफाई। तीसरे में आ जाएगा कहना, जो कि आपका 9 में आ जाएगा अध्यक्ष, 10वें में आ जाएगा सफाई, 11वें में आ जाएगा कहना और 12वें में आ जाएगा मोहल्ले और 13वें में आ जाएगा आपका। तो इन सभी ऑप्शन को भरेंगे तो ये पूरा लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनना है आपको। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सम्राज्ञी होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। 15वां है नूतन का विलोम क्या था, नूतन मतलब आपका नया और पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका 16वां, आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है, आपको बताना है कौन नहीं है और इसका आंसर होगा कर्ण। इसके बाद में आ जाइए 17वां क्वेश्चन जो है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, थर्ड ऑप्शन सही होगा। 18वां, प्रसाद प्रसाद का सही अर्थ भेद है, तो कृपा महल जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका इसका करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन है, एडी चोटी एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अत्यधिक परिश्रम जो करना होता है इसका मतलब। और इसके बाद में आ जाइए 20वें क्वेश्चन पे। तो 20वें पूछा गया आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अत्यधिक प्यारा होना जो है इसका सही अर्थ है। और 21वां है निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो पानी बरस रहा है, बस ये सिंपल वाक्य है। बाकी सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स जो वर्ड है, यानी कि आपके जो सरल वाक्य नहीं है।
और 22वां जो क्वेश्चन है, मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा? तो मानवीय जो है इसका सही विशेषण रूप होगा सेकंड नंबर। 23वां जो है, निम्न में से परिणामवाचक विशेषण कौन सा है? तो 1 किलो आलू, इसमें परिणाम दिखा रहा है 1 किलो आलू। सब्जी चौथा दही, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 24वां क्वेश्चन है, नीर उपसर्ग से निर्मित शब्द छांटना है। तो नीर किस में आ रहा है? तो निर्जन में आ रहा है, नीर, निर्जन, ठीक है, नीर आ रहा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 25वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो आई प्रत्यय किस में लगा है ये आपको बताना है। तो भलाई में आई प्रत्यय आपका जो लगा है। इसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चूज करने हैं आपको। तो 26वां क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन सा है? तो वो गधा है, बुद्धिहीन पशु। उसके बाद में नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो देवी मैना नाम था उसका। और 28वां क्वेश्चन है, तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है? तो वहाँ पे डांडे कहा जाता है उसको, चौथा ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन है, सांवले सपने की याद में बर्डर वाचर किसे कहा गया है? तो इसमें आंसर जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सलीम अली को कहा गया है। 30वां क्वेश्चन है, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो ये स्मरण संबंधी पाठ है। इसमें मेरे बचपन के दिन मतलब अपनी याददाश्त यानी पुरानी स्मरण की बात हो रही है इसमें। 31वां जो क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला? तो उनको चांदी का कटोरा मिला, सेकंड ऑप्शन सही है। 32वां है, कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो इसका आंसर सेकंड सही है, मन या मानव, यानी मन, जो मन रूपी जो है आप इंसान जिसका मन स्वच्छ है वही आपका जो है वो कबीर के हिसाब से मानसरोवर है। उसके बाद में मानसरोवर के जल के समान है। 33वां क्वेश्चन है, पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पक्ष विपक्ष, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है 34वां, वाक किसकी रचना है? तो ये मीरा की रचना है। इसके बाद में 35वां क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं ये प्रसिद्ध हैं इस नाम से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है 36वां, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो वर्षा ऋतु का वर्णन आया हुआ है। 37वां है आपका, प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? तो बच्चों का काम पर जाना, इसे प्रश्न की भांति लिखा जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट भी है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर सही नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 38वां क्वेश्चन है, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो विद्यासागर नौटियाल है जो उनका नाम है, जो इसके लेखक हैं। और 39वां क्वेश्चन है, रीढ़ का हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है? तो इसमें प्रेमा नाम है उनका। और 40वां जो क्वेश्चन है, माटी वाली ने दो रोटियां में से एक रोटी क्यों छिपाई थी? तो वो अपने बूढ़े पति के लिए छुपाई थी, जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो जैसा बताया है मैंने कि सारी वीडियोस हमने बना दी आंसर के साथ में, सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैक 9th क्लास पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें अवेलेबल है। अगर आपको कोई प्लेलिस्ट या वीडियो ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे आप नए हैं तो, ताकि आपकी 9th 10th 11th 12th सभी में आपकी मदद कर सकें हम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।